हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल दैट इज इंटरनेशनल एजुकेशन। आज हम आपके सामने एक बार फिर से रोजाना बोलचाल के वाक्यों के साथ पेश हैं। राइट, हमारे पास आज फिर से कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिन्हें हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अमूमन बातचीत करने में ये सारे सेंटेंस काम आएंगे। आइए एक करके उनको एक्सप्लेन करते हैं और बात करते हैं उनके बारे में। फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ किस काम से आए हो। डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, ये इसका फर्स्ट पार्ट इसके जस्ट पीछे है। उसमें हमने हाय हेलो बातचीत फैमिली के बारे में सारी बातें कर ली हैं। उसके बाद पूछ रहे हैं कि आप यहाँ किस काम से आए हैं। राइट, कैसे पूछा जा रहा है, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। किसी न किसी पर्पस से तो आए होंगे, या फिर अगर पर्पस वर्ड आ गया तो ऐसे पूछ लीजिए क्या कि फॉर व्हाट पर्पस have you come here, for what purpose have you come here। Hi, for what purpose have you come here मतलब आप यहाँ किस काम से आए हैं, या फिर what brings you here। ये दोनों ही ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, for what purpose have you come here। Done। नेक्स्ट इज, इतने दिनों से आप कहाँ हैं। किसी से आप बहुत दिनों से नहीं मिले तो नॉर्मली ऐसे सेंटेंस पूछ लिया जाता है कि इतने दिनों से आप कहाँ हैं। तो कैसे बात करेंगे, कैसे बोलेंगे उस चीज को, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज, वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। कहाँ इतने दिनों से, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस होगा वेयर हैव यू बीन ऑल दीज डेज। ओके, नेक्स्ट इज रिप्लाई में कर सकते हैं, मैं तो यहीं था, मैं तो यहीं था, आसपास ही था। कैसे कहेंगे, आई वाज अराउंड, आई वाज अराउंड मींस यही था। नेक्स्ट इज, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था। इसके अलावा ये भी आंसर दिया जा सकता है, मैं थोड़ा काम में बिजी था, व्यस्त था। कैसे बोलेंगे, आई वाज अ बिट बिजी। अ बिट मींस थोड़ा, थोड़ा सा बिजी था। आई वाज अ बिट बिजी। तो ऐसे इसको रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, आपका घर कहाँ पर है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हैं, पूछ लेते हैं क्या होगा, व्हेयर इज योर हाउस, या फिर सिंपली ऐसे पूछ लेते हैं वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हैं आप। बहुत इजी है, बहुत ही सिंपल है। आगे, मुझे भी दिल्ली जाना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा स्मार्टली वॉन्ट टू गो, अभी मॉडर्न लैंग्वेज में वाना करके बोल दिया जाता है। तो कैसा बन जाएगा ये, आई ऑल्सो वाना गो टू दिल्ली, आई ऑल्सो वाना गो टू दिल्ली। तो want to सिर्फ किस लिए बोला गया है, टाइम को शॉर्ट करता है, और जितना शॉर्ट टाइम उतनी ही स्मार्ट लैंग्वेज। तो कैसे बोलेंगे इसे, आई ऑल्सो वाना गो टू दिल्ली। एक इसका भी कॉन्सेप्ट है जो कि हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि ऑल्सो को जैसे इसका स्पेस चेंज करेंगे, इसकी प्लेसिंग बदलेंगे तो उसकी मीनिंग बदल जाएगी, उसकी मीनिंग बदल जाएगी। अभी के लिए थोड़ा बता देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, मुझे भी दिल्ली जाना है। तो हमने क्या लिखा, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। अगर ये भी उठा के हम दिल्ली के पीछे यहाँ पे लगा दें तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी। एक बार करके देखते हैं, मुझे दिल्ली भी जाना है, दोनों में अंतर है। हमने इस भी को यहाँ से यहाँ रख दिया, मीनिंग चेंज हो गई। डन। कैसे, पहले था मुझे भी दिल्ली जाना है, मतलब बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, उनके साथ मैंने बोला मुझे भी दिल्ली जाना है। तो क्या बोला मैंने, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू दिल्ली। और अगर हमने यहाँ इस भी को उठाया और यहाँ सेट कर दिया, अब क्या हो गया, मुझे दिल्ली भी जाना है। मतलब हो सकता है मैं कानपुर गया हूँ, नागपुर गया हूँ, अमेरिका गया हूँ, मुझे दिल्ली भी जाना है। तो फिर ये कैसे बनेगा, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली ऑल्सो। ये ऑल्सो यहाँ जाके लग जाएगा। हेलो, कुछ हो रहा है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, इसका मतलब है मुझे भी दिल्ली जाना है। और अगर मुझे यूं बोलना है कि मुझे दिल्ली भी जाना है, आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली ऑल्सो। ये ऑल्सो आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे और इसके बारे में हम कुछ और सेंटेंस करेंगे आगे। डन। नेक्स्ट इज, अपने सीनियर को मत सिखाओ। कभी कभी होता है हमारी सीखने की स्टेज होती है और हम ज्ञान देने लगते हैं अपने ही सीनियर को। राइट, इस बात को कैसे बोलेंगे, डोंट टीच योर सीनियर, डोंट टीच योर सीनियर।
और वैसे अच्छी हैबिट है, सीनियर को नहीं सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए वहाँ से। नेक्स्ट इज मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, ये भी बहुत कॉमन सा है। आई विल गो होम एंड हैव डिनर। आई विल को आज मैंने फिर से कैसे बोला है, आई गो होम एंड हैव डिनर, ठीक है। या फिर वो कह सकते हैं आफ्टर रीचिंग होम आई हैव माई डिनर, कि घर पहुंचकर मैं खाना खाऊंगा। तो आज के हमारे सेंटेंस थे जिनको हमने बारी बारी से सबको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ लिया है, और आपका काम है इसे यूज करना। ओके, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई क्वायरी है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू।